दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अक्सर कई बार देखा और सुना गया है कि कोई भटकती हुई आत्मा रात में इंसान रूप में नजर आ जाती है, इंसानों जैसे काम करती है। उनको देख के नहीं लगता कि ये कोई प्रेत आत्मा है। एक बार एक टीम किसी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए शहर से दूर कहीं पहाड़ों में जाती है। उस टीम में 3 आदमी होते हैं, डायरेक्टर, कैमरामैन और उनका एक सहायक। डायरेक्टर का नाम साहिल है, कैमरामैन का नाम पम्मी, सहायक का नाम चंद्रभान, लेकिन सब उसे प्यार से चंद्रू कह के बुलाते। तीनों टैक्सी से उतर के पहाड़ों में पैदल चल के निर्धारित डाक बंगले में पहुंचते हैं। रात का समय था, अंधेरा घिर चुका था, दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए तीनों डाक बंगले तक पहुंचते हैं। डाक बंगला पुराने खंडहर सा लग रहा था। यहाँ उनको कोई नजर नहीं आता। मोबाइल की लाइट जला के तीनों किसी की तलाश करते हैं। कमाल है, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। आपने कन्फर्म तो कर दिया था ना कि हम लोग आ रहे हैं। सर जी, यहाँ तो बहुत डर लग रहा है हमको। तभी चर्र की आवाज करता हुआ डाक बंगले का पुराना सा दरवाजा खुलता है। अंदर से एक दुल्हन सी औरत निकलती है, लाल साड़ी पहने, गहनों से लदी हुई, हाथ में टार्च ले रखी है। टार्च की रोशनी तीनों पे डालती है और खनकती हुई आवाज में बोलती है, आप लोग दिल्ली से आए हैं क्या? हाँ जी, हम दिल्ली से आए हैं। यहाँ और कोई नहीं है क्या आपके अलावा? मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन वो पहाड़ से नीचे बस्ती में गए हैं कुछ सामान लाने के लिए। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप लोग चल के अंदर बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सर, क्या अंदर चलना ठीक रहेगा? हाँ, चलो ना अंदर। बाहर तो अंधेरा है, भूतों जैसा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अंदर आ जाओ आप लोग। तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर 2 तखत बिछे हैं, तखत पे चद्दर बिछी हुई है। अंदर एक बल्ब सा जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत ही कम थी। शायद कोई छोटा सा सोलर प्लांट लगा हो जिससे बल्ब जल रहा था। तीनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वो औरत 3 कप में चाय बना के लाती है। लो, चाय पियो आप लोग, तब तक मैं खाना तैयार कर देती हूँ। वो चाय रख के बाहर चली जाती है। सर, ये औरत अकेली रह रही है इस वीराने में, क्या इसको डर नहीं लगता होगा? पम्मी बेटा, ये लोग दिलेर होते हैं, हमारी तरह डरपोक नहीं। चाय पी तू। तीनों चाय पीते हैं। चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है, वाह, मजा आ गया। चाय बनाने वाली कम अच्छी है क्या चंद्रू? उधर बाहर सी बड़ी सी भट्टी पे वो औरत खाना बना रही है और घूर घूर के डाक बंगले की तरफ देखती रहती है जिसमें वो तीनों बैठे हैं। अंदर तीनों चाय खत्म करके खाली कप रखते हैं। सर, अभी तक इसका आदमी लौटा नहीं। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो पम्मी सर? ये तो और भी अच्छी बात है। मैं तो सोचता हूँ आए ना रात भर। बेटा, कोई इतना पागल नहीं है कि अपनी नई नवेली दुल्हन को अजनबियों के बीच में छोड़ के चला जाएगा। वो आएगा, जरूर आएगा। तभी वो औरत खाना सजा के ले आती है। वाह, क्या बात है, बिजली की तरह फटाफट खाना तैयार कर दिया आपने। वो औरत मुस्कुरा देती है। मैं पानी लेकर आती हूँ, आप लोग खाइए। वो मुस्कुराते हुए चली जाती है। तीनों खाना खाने लगते हैं। वाह, खाना तो बहुत लाजवाब है भाई, मजा आ गया। वाह, बनाने वाली भी तो लाजवाब है सर जी। बेटा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। औरत पानी लेके आती है, हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही हैं। आप लोग खाना खा के सो जाइए। अभी तक आपके हस्बैंड नहीं आए क्या? उनकी चिंता मत करो, आ जाएंगे। उनका तो ये रोज का काम है, देर से आते हैं। आपको यहाँ अकेले में डर नहीं लगता है क्या? वो औरत हंसने लगती है, फिर खनकती हुई आवाज में कहती है, हमारी बिरादरी के लोग डरते नहीं, डराते हैं। क्या क्या मतलब है आपका? सब समझ में आ जाएगा, जरा सब्र तो रखो जनाब।
इतना बोल के हंसते हुए चली जाती है। अब वो तीनों टेंशन में आ जाते हैं। रात गुजरती जा रही थी। तीनों की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। कमरे के अंदर रखी हर चीज उनको डरावनी सी लगने लगी थी। अचानक से भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। वही औरत अंदर प्रवेश करती है। बिखरे बाल, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, गुस्से से कांप रही थी। वो गुर्राते हुए बोलती है। उसे देख के तीनों के होश उड़ जाते हैं। तीनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। चंदुरू तो पम्मी से चिपक जाता है। पम्मी भैया, ये कौन है? बचा लो मुझे, ये हमको जिंदा चबा जाएगी। ये खूनी और भूतिया डाक बंगला है। यहाँ आने वाले जिंदा बच के नहीं जाते हैं। वो डाक बंगले का इंचार्ज कहाँ है? तुम कौन हो? और ये कैसा रूप बनाया तुमने? डाक बंगले का इंचार्ज तो कई साल पहले मेरे हाथों मारा जा चुका है। तुम कौन हो? वो औरत कहाँ गई जिसने हमें खाना बना के खिलाया था? वो डरावनी औरत हंसती है। हंसते हंसते कभी दुल्हन बन जाती है, कभी डरावनी शक्ल वाली, और जोर जोर से हंसती है। तीनों की हालत खराब हो जाती है। चंद्रू तो बेहोश हो जाता है। पम्मी उठ के बाहर भागता है, दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो औरत अपना हाथ बढ़ाती है, बढ़ाती ही जाती है, बढ़ाती ही जाती है, और पीछे से पम्मी की गर्दन पकड़ के ऊपर उठा देती है। पम्मी ऊंचाई पे लटक रहा है। औरत कमरे के अंदर है। साहिल का पसीना छूट जाता है। एक हाथ से साहिल की गर्दन दबोच लेती है। साहिल की आंखें उखड़ने लगती हैं। उधर पम्मी मर जाता है लटके लटके। इधर साहिल के प्राण निकल जाते हैं। अब वो डरावनी औरत फिर से नई नवेली दुल्हन बन जाती है, और अब वो चंद्रू की तरफ बढ़ती है, उसे होश में लाती है। चंद्रू होश में आता है तो सामने खूबसूरत सी सजी हुई दुल्हन को देखता है। वो औरत मुस्कुरा रही है। औरत अपनी लंबी जीभ निकालती है। लंबी जीभ देख के चंद्रू के प्राण निकल जाते हैं। औरत जोर जोर से हंसती है और बाहर निकल जाती है। आए थे डाक बंगले में।